एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में मैं दीपचंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्क्राइब अबाउट सेकंड चैप्टर सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में आपका सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका एक चरिय साधारण समीकरण पढ़ना है। आपका पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कह रहा है एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन मल्टीप्लिकेशन ईटीसी इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा कोई भी व्यंजक जिसमें आपका कांस्टेंट अचर राशि वेरिएबल चर राशि और कुछ ऑपरेशंस जैसे उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन ईटीसी इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह सकते हैं ऐसा व्यंजक जिसमें आपका चर और अचर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग किया रहता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा गया है 7n+2। अब देखिए इसमें आपका पूरा बाकायदे से आपको बता दिया गया है कि आपका देखिए 2 जो है वह कांस्टेंट है, 7n, उसके बाद एक टर्म है 2 अलग टर्म है आपका, उसके बाद क्या है n लिखा गया है जो वेरिएबल है, उसके बाद एक प्लस लिखा गया है जो कि ऑपरेशन है, यानी इसमें क्या किया गया है जोड़ा गया है। उसके बाद आपका लिखा गया है जो 7 है वह n का कोफिशिएंट है, आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए नोट में आपका बताया गया है, बाकायदा नोट लिखा गया है, पहले लिखा गया है ए वेरिएबल। देखिए इसमें वेरिएबल के बारे में बताया जिसे अंडरलाइन कर दिया गया है। ए वेरिएबल इज एन अननोन नंबर एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर लाइक एक्स वाई एन ई टी सी। देखिए इसमें एन लिखे हैं इसलिए यहाँ एन भी शामिल कर लिए हैं। कह रहा वेरिएबल यानी जो आपका चर राशि होता है वह अननोन नंबर होता है, अज्ञात नंबर होता है। जनरली इसे हम लोग एक्स वाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपका जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। अभी चलिए क्वेश्चन में आपको बताते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा। आपका दूसरा पॉइंट है एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। कह रहा कोई भी संख्या जिसके साथ वेरिएबल ना हो, यानी कोई भी आपका जो संख्या रहेगा कोई भी उसके साथ वेरिएबल ना हो तो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी अचर राशि बोलते हैं, यानी जिसका वैल्यू फिक्स रहे। जैसे आपका 2 3 4 जैसे इसमें आपको बताया गया, ऊपर आपको बताया गया, जिसमें आपको ऊपर बताया गया देखिए 2 जो है वह कांस्टेंट है। उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। कह रहा है ए नंबर फॉलोड बाय ए वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। कह रहा कोई भी आपका संख्या होता है अगर किसी वेरिएबल के आगे रहता है, ठीक, मतलब कोई भी आपका चर राशि रहती है उसके साथ जो संख्या रहता है वह उसका कोफिशिएंट कहलाता है ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल का वह कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अभी आपको बताया गया, जैसे क्या है आपका n लिखा गया है, n के पहले 7 है तो यह क्या हुआ n का जो n वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 7 हुआ। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। कह रहा ए टर्म इज एनी नंबर आर वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। कह रहा जो आपका टर्म होता है वह वेरिएबल को किसी नंबर से अलग करता है, किसके द्वारा, बाई के द्वारा, ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेटर्स का मतलब क्या हो, यानी साइन के द्वारा, यानी प्लस माइनस के द्वारा टर्म को अलग किया जाता है। देखते हैं अब बात करते हैं इक्वेशन की। कह रहा है ए स्टेटमेंट विच सेज दैट द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। कह रहा ऐसा स्टेटमेंट विच से, कह रहा ऐसे स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहेंगे जो टू एक्सप्रेशन यानी दो व्यंजक हो, आर इक्वल, जो कह सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें दो व्यंजक एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग इक्वेशन कहेंगे, समीकरण कहते हैं। जैसे आपका लिखा गया है, आपका एक लिखा गया है 4x - 7 = 5।
या हम कह सकते हैं इसमें आपको डिफरेंस भी बता दिया जा रहा है। जैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन होता है, उसमें आपका डिफरेंस क्या होता है। जो इक्वेशन होता है उसमें आपका इक्वल साइन रहता है, और जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल साइन नहीं होता। देखिए 4x - 7 लिखेंगे तो यह सिर्फ एक्सप्रेशन कहलाएगा, बाकी जब इक्वल लग गया तो इसे इक्वेशन कहेंगे। आपका देखिए यहाँ 4x टर्म है, 7 टर्म है, 5 टर्म है, और एक 4x - 7 क्या है, एक्सप्रेशन है। आगे देखिए लीनियर इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर इक्वेशन, इट कुड बी इन वेरिएबल और टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण को हम कहते हैं, देखिए जिस क्या होता है, जो सीधी रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कह रहा है इट कुड बी इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, जिसमें आपके एक अथवा दो चर राशि होते हैं। या हम सबसे अच्छा जो आपका पहचान होता है उसमें यह होता है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो घात होता है, यानी जो आपका पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वह केवल 1 होता है, ओनली 1 होता है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कह रहा है आपका रेखीय समीकरण एक चर में, यानी आपका जो आपका रेखीय समीकरण होगा सिर्फ एक चर के लिए है। आपका इस चैप्टर में भी, इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में आपका एक ही चर में मिलेगा सब। उसके बाद देखिए कह रहा है इफ़ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कह रहा है यदि किसी भी इक्वेशन में एक ही चर राशि हो तब हम उस समीकरण को एक चरीय रेखीय समीकरण कहते हैं। द जनरल फॉर्म इज, देखिए इसको कैसे लिखा जाए, ax + b = c, वेयर जहाँ a b c आर रियल नंबर, यानी a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं, एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, और जो a है वह 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल x + 5 = 10, y - 3 = 19। आगे देखिए कह रहा है दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 1 एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल। कह रहा है रेखीय समीकरण या एक चरीय रेखीय समीकरण में कह रहा ऊपर देखिए, कह रहा दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कह रहा ऊपर जो दिया गया है उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज क्योंकि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 1 एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल। कह रहा है देखिए इसमें क्या है, इसका जो पहचान है वह सिर्फ क्या है, एक ही वेरिएबल है, और इसका जो हाईएस्ट पावर होता है, अधिकतम जो घात होता है वह 1 होता है। तो ऐसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप पहचान एकदम आप याद रखे रहिएगा कि हाईएस्ट पावर 1 हो और आपका जो वेरिएबल होगा वह केवल 1 होगा, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।